सेना जो राजा शरियात की ये तहस नहस हो गई है। सबके आज बुरे हाल हो गए हैं लोगों। मंत्री ने जवाब दिया है महाराज, जब ये बीमारी को देखा है तो मंत्री कहने लगा महाराज ये चक्कर क्या है? इस बगिया में जैसे ही आए हैं और हम सो गए, ऐसा तो कोई पाप हम लोगों ने किया ही नहीं, फिर भी ये बीमारी कहां से आ गई है एकदम। राजा शरियात कहने लगे चलो इस बगिया को जरा निगार करके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस महात्मा इसी बगिया में रहते हो, इसी बगिया के अंदर। मंत्री कहने लगो महाराज हमने सुना है इसी बगिया के अंदर चमर ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी सूरबीर ने जाकर के महात्मा का अपमान किया हो, तो ये इसी महात्मा का ही छुपा हुआ हाथ लगता हो। आज राजा शरियात कहने लगा ठीक है देखते हैं। सभी शूरवीर मेरे भागवत प्रेमियों जब बगिया को घूमने के लिए निकले तो वहीं पहुंचे हैं जहां पर महात्मा चमर ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे। और जैसे ही महात्मा के आस जहां पर मिट्टी का चबूतरा बना है तो देखा है 2 छेद थे लोगों, और उन छेदों से आज रक्त की धारा बह रही है। और जैसे ही रक्त की धारा को देखा है राजा एकदम क्रोध में आ गया, कहने लगा ये क्या होगा, ये क्या है, ये रक्त क्यों निकल रहा है? आज मंत्री को जवाब दिया मंत्री ऐसा करो इस मिट्टी को दूर करो, चक्कर क्या है, इसमें से खून क्यों निकल रहा है? प्रमाण तो ये मिला मेरे भागवत प्रेमियों, राजा शरियात ने जब मिट्टी का ढेर खसवाया और मिट्टी को दूर किया तो उसी मिट्टी के ढेर से चमर ऋषि महाराज निकले। और जब चमर ऋषि महात्मा निकले हैं उनके दोनों नेत्र फूटे हुए हैं, उन्हीं नेत्रों से रक्त निकल रहा है। राजा को एकदम से लगा, कहने लगा ये क्या हो गया, अरे इन महात्मा के नेत्रों को किसने फोड़ दिया? क्रोध में आकर के राजा शरियात कहने लगा कौन ऐसा पापी है जिसने महात्मा का ये अपमान किया है और नेत्रों को फोड़ा है? तलवार म्यान से खींच लिए, कहने लगे कौन है वो मेरी नजरों के सामने आ जाए, किसने ये महात्मा के नेत्र फोड़े हैं? सभी सूरवीरों को एक लाइन में खड़ा कर लिया, जिसने भी ये पाप किया वो मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं सारी फौज को मार दूंगा। सभी फौज वाले कहने लगे प्रभु महाराज ये हमने नहीं किया, हमने नहीं फोड़े हैं नैना। राजा ने फिर ये जवाब दिया, अरे किसने ये पातक जोड़े, अरे धोखे से जा बाबा के राजा ने कहा किसकी ऐसी हिम्मत हो गई? राजा ने ये जवाब दिया, किसने ये पातक जोड़े, अरे धोखे से अब बाबा के आए किसने नैना फोड़े। किसने ये पाप किया है? सब कहने लगे हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। आए जा दो गला मेरे सामने और काय करो हमें खिसिया, जाने माफ करो हो भैया, और वो निकल के अब सामने
राजा शरियात ने जवाब दिया, जल्दी से आ जाए, नहीं तो मैं एक एक करके सभी को मार देंगे। अब तो धीरे धीरे कहे राजा, धीरे धीरे कहे सामने नीचा आ जाइए। अब तो धीरे धीरे कहे नीचा सामने आ जाइए। भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, राजा शरियात में क्रोध में कहा कि अरे कौन पापी है वो मेरे सामने आ जाए, लेकिन अगर किसी और ने पाप किया हो वो सामने आ जाए, क्योंकि उनकी लड़की सुकन्या ने ही बाबा के नेत्रों को फोड़ा था लोगों। अब सब सखियां आपस में बतलाने लगी और सुकन्या से कहने लगी, ओ बहन, अरे बेमौत तू क्यों इनको मरवा देगी, ये पाप तो तूने किया है, तेरे तो पिताजी हैं, तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, जाकर के बता दे कि ये महात्मा के नेत्रों को मैंने फोड़ा है। आज मेरे भागवत प्रेमियों जान लिया है कि मेरे चक्कर में ये सारी फौज मारी जाएगी। सुकन्या हाथ जोड़ करके आज बाहर निकल के आई और कहने लगी अपने पिताजी के सामने कि पिताजी माफ करना, माफ करना, ये पाप प्रभु हमसे हो गया है। आज मेरे भागवत प्रेमियों हाथ जोड़ करके सुकन्या कहने लगी है, पिताजी, पिताजी, अरे शूरवीरों ने कुछ नहीं किया है, ये महात्मा के नेत्रों को मैंने फोड़ दिया है। और क्या बोली, अरे आगे बढ़ के आज सुकन्या ने और विनती की अर्ज लगाई और धोखे से बाबा के नेत्र फोड़े मैंने लकड़ी गई चलाई। क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे बाबा के नेत्रों में मैंने पिताजी अरे आए के लकड़ी जलाई। अरे धीरे धीरे सुकन्या ने सारी पिता को बात बताई। आंखों में आंसू लेकर के सुकन्या कहने लगी, पिताजी हो सके तो हमें क्षमा कर दो, भूल से हमने बाबा के नेत्रों को फोड़ दिया, मुझे नहीं मालूम था इसमें महात्मा रहते हैं, मैं तो ये समझ रही थी ये कि मिट्टी का ढेर है। और ऐसा ही अरे रोए रोए के आज सुकन्या और पिता से आए बतलाई। अरे रोए रोए के आज सुकन्या अरे पिता से आए बतलाई। और भारी हमसे भूख रवई पिता माफी दियो करवाई। कहने लगी, पिताजी हमें क्षमा कर दो, हमसे धोखे से नैन फूट गए हैं, बोल क्षमा कर दो। एकदम से राजा शरियात करे, लड़की तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने आकर के महात्मा का ये नेत्रों को फोड़ दिया, तुझे नेक भी दया नहीं आई। और ऐसा ही नहीं, अब तो रोए रोए के लड़की ने हाई अर्ज सुनाई है। अब तो रोए रोए के सुकन्या ने हाई अर्ज सुनाई है।
हे पिताजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम था इसमें महात्मा रह रहे हैं। आज राजा शरियात दाती को मीस करके रह गया, कहने लगा मैं क्या करूं, एक लड़की है, लड़की के ऊपर में हाथ उठाना नहीं चाहते हैं, अगर कोई सूरवीर ऐसा काम करता तो मैं उसे जान से मार देता, लेकिन क्या करें, एक क्षत्रिय का धर्म होता है अबला पर हाथ उठाना, एक लड़की पर हाथ उठाना ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है। इसलिए तूने पाप किया है तो जा, इस पाप की तुझे सजा मैं दे रहा हूं। सुन, तूने इस महात्मा के नेत्रों को फोड़ दिया है, अब मैं आज से तुझे यही सजा तुझे दे रहे हैं, आज से इसी महात्मा के साथ में तुझे रहना होगा। मेरे भागवत प्रेमियों, आज लड़की कहने लगी नहीं पिताजी नहीं, मुझे माफ कर दो। राजा शरियात कहने लगे नहीं, अब आज तुझे मैं नहीं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि तूने पाप किया है, इस पाप की तुझे सजा अवश्य मिलेगी। और कहने लगे, राजा शरियात बोला है कि जो अंधो पिया तुम्हारो है, बस इतनो ही हुक्म हमारो है। इधर सुन, आज से इसी महात्मा की सेवा में तुझे रहना है, तुझे बस यही सजा दे रहा हूं, इस महात्मा से हटके मत जाना। जो अनदोई पिया तुम्हारो है, अब इतनोई हुक्म हमारो है। आज से इसे चाहे तू महात्मा समझ, चाहे तू अपना पति समझ, यही दंड तेरे लिए है। और राजा शरियात कहने लगा, ओ लड़की अपने हाथन से तूने पैर में जली कुलारी, और यही दामाद मेरा है, हम घर की कर रहे प्यारी। आज शरियात कहने लगा, सुकन्या इसी महात्मा के पास रह करके ऐसी कौन लड़की होगी जो अपने पिया को पाने से पहले उसके नेत्रों को फोड़ देगी। सुकन्या कहने लगी, पिताजी अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारा हुक्म मैं टालू भी नहीं, मैंने पाप किया है तो इस पाप की सजा मैं जरूर भुगतूंगी। सुनो, एकदम से राजा शरियात कहने लगा, और सुन, उंगल पकड़ के जा बाबा की, सुन रही है, अरे अंगुली पकड़ी के जा अंधे की घर घर में भीख मांगिए, और तू खाइए और जाए खवाइए, बात सुन लीजिए। सुन रही है, चाहे भीख मांग करके इसका पालन करे, चाहे कुछ भी कर, और सुन, त्याग करे तो त्याग समझना, और क्षमा करे बलिहारी। आज तक तू ये समझ ले, तेरे पिता ने तुझे त्याग दिया है, चाहे तो तू ये समझना तुझे त्याग दिया है, और चाहे तू ये समझना तुझे दंड दे दिया है। त्याग समय तो त्याग समझना,
क्षमा करे बलिहारी। अरे यही बस दंड तुझको मिलता हम घर को करने प्यारी। मेरे भागवत प्रेमियों, आज राजा शरियात ने कह दिया आज से तेरा यही दंड है। इतनी कहते आज शरियात आए घर को गाओ, अब तो इतनी कहते राजा आए अब घर को गाओ। भागवत प्रेमियों कह दिया हे लड़की, आज से यही महात्मा तेरे लिए दंड के स्वभाव समझ, चाहे दंड समझ ले चाहे वो तुझे त्याग ना समझ ले। आज राजा पैर पटकता हुआ जैसे ही घर के लिए चला है, सुकन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी पिताजी आज जा रहे हो, तुम जा रहे हो, लेकिन एक बात सुनो मेरे पिताजी, ऐसा करना तुम जा तो रही हो, लेकिन ये हाल जा करके कि मेरी माता को मत बताना। आज सुकन्या जवाब देने लगी है पिताजी तुम जा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बात जाकर के मेरे पिताजी से मत कहना। और आंखों में आंसू लेकर के सुकन्या हाथ जोड़ करके अपने पिताजी से कहने लगी है पिताजी सुनो कि रोकर के लड़की बोली कुछ श्वास भरते भरते रोकर के सुकन्या बोली कुछ श्वास भरते भरते मैया से मत ये कहना बाबुल जाते जाते। रो करके आज सुकन्या कहने लगी है पिताजी जा रहे हो, लेकिन मेरी मैया से जाकर के हाल मत बता देना। रो करके सुकन्या बोली कुछ श्वास भरते भरते मैया से मत ये कहना बबुला जाते जाते। मेरी माँ से जाकर के हाल मत समझाना। और क्या कहने लगे पिताजी सुनिए, तो के सब भूल भई है, ये पिताजी मुझसे धोखे से हुआ है, तो के सब भूल भई है, मेरी बात सुनते मैया से मत ये कहना बबुला जाते जाते। मैया से मत ये कहना। हमसे
ये धोखे से हो गया, मेरी मैया से मत कहना। और बोली है मैया मेरी ये पूछे, अगर मेरी माँ पूछे मैया मेरी ये पूछे, पोपा तुम्हारे आके धीरे से जाके समझाना, तुम जाके हम तो जाके। आज सुकन्या कहने लगी पिताजी मेरी अगर मैया पूछे तो धीरे से समझा देना। रो रो करके लड़की कहने लगी सुकन्या पिताजी बताना, लेकिन बड़े अच्छे स्वभाव से हमारे बारे में मत बता देना। अब ऐसा ही नहीं, हाथ जोड़ करके सुकन्या कहने लगी है पिताजी अब तो रोए रोए सुकन्या कहे पिताजी माफी दे दी। अब तो रोए रोए बिटिया कहे पिताजी माफी